फिल्म की कहानी हमें जेसिका नाम की एक लड़की से देखने को मिलती है जो अपने हस्बैंड की मौत की वजह से अपने घर को छोड़कर एक दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रही होती है। जेसिका काफी ज्यादा अपसेट होती है। वो अपने घर का सारा सामान पैक करती है। जहाँ पर जेसिका को रास्ते में एक गाड़ी नजर आती है जो जेसिका को रास्ता नहीं दे रही होती है। जेसिका उसे टेक ओवर करती है। वो जेसिका को बहुत ही बुरी तरह फंसा देता है। जहाँ पर जेसिका एक ट्रक से टकराने वाली होती है, बट किसी तरह जेसिका अपने आप को बचा लेती है। जेसिका को उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, बट वो उसको कुछ भी नहीं कहती है। जेसिका वहाँ से चुपचाप आगे की तरफ निकल जाती है। सीन यहाँ पर कट होता है। अब जेसिका एक पेट्रोल पंप पर रुकती है जहाँ पर अपने पापा से वो बात करती है। फोन पर बात करते करते जेसिका की फिर से उस गाड़ी पर नजर पड़ती है जो कि उसका पीछा कर रही होती है। जेसिका बहुत ज्यादा डर जाती है। वो कॉल वहाँ पर काटती है, फिर से अपने सफर को आगे बढ़ाती है। थोड़े ही सफर के बाद जेसिका एक मोटल पर रुकती है। सुबह होते ही जेसिका वहाँ से फिर से निकलती है। थोड़ा आगे सफर करने के बाद जेसिका एक जगह पर रुकती है। वहाँ पर फिर से उसे वो गाड़ी नजर आती है। यहाँ पर वो आदमी उतर कर आता है और जेसिका से आकर बात करता है। वो उससे माफी मांगने की कोशिश करता है। जेसिका से उसका नाम पूछता है और अपना नाम सैम बताता है। यहाँ पर जेसिका उससे बहुत ही ज्यादा डरी होती है क्योंकि जेसिका उससे बात नहीं कर रही होती है। वो उसका मुसलसल पीछा कर रहा होता है। जेसिका को कुछ भी समझ में नहीं आता है। जेसिका उसको बोलती है, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया है, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। वहाँ से जेसिका फिर से निकल जाती है और अपने सफर को आगे बढ़ाती है। थोड़े ही सफर के बाद फिर से उसे सैम नजर आता है। जहाँ पर सैम की गाड़ी रास्ते में खराब पड़ी नजर उसे आती है। सैम उसे हेल्प मांगने की कोशिश करता है, बट जेसिका उसे हेल्प देने से मना कर देती है। वो उसे बोलती है, मैं आगे थोड़ी देर के बाद तुम्हारे पास कोई हेल्प भेज दूंगी। मुझे अगर कोई टोल प्लाजा नजर आए तो मैं उनको तुम्हारी तरफ भेजूंगी। वहाँ पर सैम उसे बोलता है, मुझे तुमसे लिफ्ट चाहिए, बस 15 मिनट के सफर के बाद टोल प्लाजा आ जाएगा और मैं हेल्प लेके खुद आ जाऊंगा। जहाँ पर जेसिका उसे मना करती है और गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है। जेसिका अपना सफर आगे बढ़ाती है और रात हो जाती है। वो फिर से एक जगह पर रुकती है जहाँ पर फिर से उसे सैम नजर आ जाता है और सैम उसके ऊपर आकर काफी ज्यादा गुस्सा करता है। सैम उसे पूछता है कि तुमने मेरी हेल्प क्यों नहीं की है। जेसिका फिर से अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से भागती है क्योंकि सैम उसका पीछा कर रहा होता है। जेसिका को उसके ऊपर पूरा शक हो जाता है। सैम उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, बट जेसिका वहाँ से भागती है और थोड़े ही सफर के बाद जेसिका की गाड़ी खराब हो जाती है। जहाँ पर जेसिका इमरजेंसी कॉल कर चुकी होती है कि मेरा पीछे एक आदमी कर रहा है, बट जेसिका की गाड़ी एक खड्डे में गिरी पड़ी होती है। जहाँ पर जेसिका कॉल करने की कोशिश कर रही होती है उतनी देर में सैम भी आ जाता है। उससे पहले जेसिका की टायर के ऊपर नजर पड़ जाती है। जहाँ पर वो टायर को देखती है उसका टायर फट चुका है, मतलब किसी ने जानबूझकर टायर को फाड़ा है। वहाँ पर उसको यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ सैम ने किया है। यहाँ पर सैम भी आ जाता है और सैम उसके ऊपर आकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और उसे मारकर बेहोश करके अपने पास ले जाता है। सैम उसे एक बेसमेंट के अंदर बंद कर देता है। यहाँ पर जंगल के अंदर कोई और नहीं होता है, सैम और जेसिका ही होते हैं। यहाँ पर जेसिका का वो बोलता है कि अपने कपड़े उतारो। जेसिका पहले तो उसे मना कर देती है, बट सैम उसे बोलता है तुम अकेली नहीं हो जो ऐसा कर रही हो, मैं बहुत सारों के साथ ऐसा कर चुका हूँ। वहाँ पर जेसिका चुपचाप उसकी बात सुनती है और उससे लड़ने की कोशिश करती है। जहाँ पर सैम फिर से उसे मारता है और उससे उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है। यहाँ पर जेसिका उसे बताती है। जेसिका बहुत ही ज्यादा डरी होती है। सैम वहाँ से चला जाता है। फिर से सुबह होती है। जेसिका की आँख खुलती है और वो देखती है सैम वहाँ से चला गया है। अब जेसिका अपने आप को बचाने के लिए दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। जहाँ पर जेसिका चाबी को देखती है, वहाँ से वो एक कील को उतारती है और बहुत ही मुश्किल से उस कील को निकाल लेती है और उस कील की मदद से वो चाबी को भी ले लेती है। जहाँ से जेसिका इस प्लान में कामयाब हो चुकी होती है। और वो जैसे ही ऊपर जाती है वहाँ पर सैम भी आ जाता है और सैम का नीचे जाने का वेट करती है। सैम अपनी वाइफ से भी बात कर रहा होता है। वो उससे झूठ बोलकर आया होता है। जेसिका ये सब कुछ सुन रही होती है कि वो अपनी वाइफ से झूठ बोल रहा है। उसने ये बताया कि वो मीटिंग पर आया हुआ है। सैम जैसे ही नीचे जाता है जेसिका वहाँ से भाग जाती है। जेसिका जंगल के अंदर भागती है जहाँ पर जेसिका के पाँव में कोई जूती भी नहीं होती है। नंगे पाँव उसके काफी ज्यादा चोटें लग जाती हैं। यहाँ पर एक बहुत ही बुरी तरह लकड़ी उसके पाँव में चली जाती है। सैम भी उसका पीछा कर रहा होता है। अब जंगल में सैम और जेसिका भाग रहे होते हैं। जहाँ पर जेसिका को एक झील नजर आती है जिसमें जेसिका कूद जाती है और वहाँ से जेसिका किसी तरह बच जाती है और झील से निकलती है। फिर से वो जंगल की तरफ भागती है। भागते भागते अब रात हो जाती है। जहाँ पर सैम उसका पीछा कर रहा होता है। सैम उससे बोलता है कि तुम मुझसे बच नहीं सकती हो, मैं तुम्हें ढूंढकर मार ही डालूंगा, तुम मुझसे बच नहीं सकती हो। सैम उसे ये सब कुछ कह रहा होता है। जहाँ पर जेसिका ये सब कुछ सुन रही होती है। सीन यहाँ पर कट होता है। अब सुबह हो जाती है। जेसिका फिर से उठती है और अपने सफर को आगे बढ़ाती है। यहाँ पर थोड़े ही सफर के बाद जेसिका को एक आदमी नजर आता है जो कि बहुत ही ओल्ड एज होता है, जिसका नाम रॉबर्ट होता है। जेसिका उसके ऊपर हमला कर देती है। जेसिका को लगता है वो सैम है।
बट वो रॉबर्ट होता है। रॉबर्ट उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी जख्मी क्यों हो। जेसिका उसे अपनी सारी कहानी बताती है। वो उसे शूज देता है, उसे बोलता है मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ। यहाँ पर जेसिका उसके साथ आगे अपना सफर बढ़ा रही होती है। जेसिका को एक उम्मीद होती है कि अब मैं बच चुकी हूँ, बट थोड़े ही सफर के बाद उन्हें एक दरख्त गिरा भरा नजर आता है। जेसिका को यकीन होता है कि सब कुछ सैम ने किया है। वो रॉबर्ट को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि सब कुछ सैम ने किया है। सैम भी अपनी गाड़ी में पीछा करते हुए वहाँ तक आ जाता है। अब सैम वहाँ पर आकर उससे बात करता है। वो बोलता है कि ये मेरी बहन है और ये पागल हो चुकी है अपने हस्बैंड की मौत की वजह से। जहाँ पर जेसिका रॉबर्ट को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि सब कुछ झूठ बोल रहा है। जेसिका उसे बोलती है उससे फोन मांगो और पुलिस को कॉल करो, जो भी फैसला होगा पुलिस के बीच में ही होगा, अगर ये सच्चा होगा तो तुम्हें अपना फोन दे देगा। जहाँ पर रॉबर्ट उससे फोन मांगता है, बट वहाँ पर सैम उसे फोन नहीं देता है और उसके ऊपर हमला कर देता है और रॉबर्ट की गन से उसे मार डालता है। वहाँ पर रॉबर्ट मर जाता है। जेसिका का वो फिर से पीछा करता है। जेसिका उससे भाग रही होती है। रात हो जाती है। जहाँ पर जेसिका अपने आप को बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रही होती है। रात के अंधेरे में वहाँ पर जेसिका भागती है। सैम उसे गोली मारता है जो कि उसके कंधे पर लग जाती है। यहाँ पर जेसिका सरवाइव करते हुए नजर आती है। जंगल में सैम उसके ऊपर चीखता चिल्लाता है कि तुम्हें मुझसे लड़ना चाहिए, अगर तुम अपने हस्बैंड की तरह बुज़दिल नहीं हो तुम्हें मुझसे आकर लड़ना चाहिए, ये लो गन और आकर मुझसे लड़ो। जहाँ पर सैम उसे उकसाने की कोशिश करता है और उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा होता है, बट जेसिका चुपचाप ये सब कुछ सुन रही होती है क्योंकि उसे अपनी जान बचानी होती है। सीन यहाँ पर कट होता है। सुबह होते ही अब फिर से जेसिका वहाँ से उठती है और अपने सफर को आगे बढ़ाती है। जहाँ पर उसे सैम नजर आता है जो रॉबर्ट की लाश को लेकर एक जगह पर आया होता है। जंगल के अंदर उसे वो दफना रहा होता है। जहाँ पर जेसिका फिर से भागने की कोशिश करती है। वो उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। जेसिका को यही होता है चाबियां गाड़ी के अंदर ही होंगी, बट गाड़ी के अंदर चाबी नहीं लगी होती है। जेसिका उसका फोन निकालती है और गाड़ी के पीछे जाकर बैठ जाती है। वहाँ पर वो इमरजेंसी भी कॉल कर देती है, जहाँ पर वो बताती है कि मैं एक आदमी के साथ हूँ जिसका नाम सैम है। वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मैं उसे किसी तरह बचकर जा रही हूँ, जल्दी से यहाँ पर मेरे लिए हेल्प भेज दो। उतनी देर में सैम भी अपने फोन को ढूंढना शुरू कर देता है, बट सैम को फोन नहीं मिलता है। सैम को यकीन होता है कि जेसिका उसकी गाड़ी में है। सैम वहाँ पर गाड़ी को स्लो करता है। जेसिका उसके ऊपर हमला कर देती है और एक राड से उसे बहुत ही बुरी तरह मारना शुरू करती है। यहाँ पर हमें जेसिका और सैम की फाइट देखने को मिलती है, जहाँ पर गाड़ी बहुत ही बुरी तरह गिर जाती है और जेसिका वहाँ से फिर से भागती है और सैम का फोन लेकर उसकी वाइफ को कॉल कर देती है। वो सैम के बारे में उसे सब कुछ सच बताती है। सैम ने उसे झूठ बोला होता है। जेसिका उन्हें बताती है कि तुम्हारा पति एक क्रिमिनल है और वो मुझे मारना चाहता है। मेरा नाम जेसिका है, अगर मैं जिंदा रही तो मैं तुमसे मिलूंगी, अगर मैं ना जिंदा हुई तो तुम समझ लेना तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे मार दिया है। रॉबर्ट नाम के एक आदमी को पहले मार चुका है। यहाँ पर सैम ये सारी बातें सुन रहा होता है। सैम को जेसिका के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। वो अपनी वाइफ को बोलता है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, जहाँ पर उसकी वाइफ पहले ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर चुकी होती है। सैम उसके साथ लड़ता है, जहाँ पर जेसिका उसे बहुत ही बुरी तरह मारती है। सैम भी उसे बहुत ही बुरी तरह मार रहा होता है। फाइनली वहाँ पर जेसिका जीतती है। सैम को बहुत ही बुरी तरह मारती है, उसके पेट में वो खंजर मार देती है। जहाँ पर सैम भी गिर जाता है और जेसिका भी गिरी होती है। उतनी देर में इमरजेंसी हेल्प भी आ जाती है। एक हेलीकॉप्टर आता है और फिल्म की कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। फिल्म का नाम है अलोन।